यूक्रेन ने रूसी सेना पर जवाबी कार्रवाई की है। कीव के बाहर रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन द्वारा हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर कई रॉकेट दागे हैं। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा किस तरह जवाब दिया जा रहा है रशियन फोर्सेस को, थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कीव में रॉकेट दागे गए। अब हम आपको बता रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा किस तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए जो रूसी काफिला है उसे निशाना बनाया गया है। कीव के बाहर रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे रशियन फोर्सेस पिछले 9 दिनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देशवासियों को बार बार ये भरोसा दे रहे थे कि वो सरेंडर करने के मूड में नहीं है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा चक्रव्यूह भी तैयार किया जिसमें रूस को हर मोर्चे पर घेरा जा सके। वो सीधे सीधे पुतिन को ललकार रहे थे, पलटवार करने का दावा कर रहे थे। लेकिन आज रशियन मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कीव में नहीं है। रशियन मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं, पोलैंड चले गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको रूसी मीडिया के हवाले से, रशियन मीडिया के हवाले से दिखा रहे हैं, जहां रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब कैपिटल कीव में नहीं है, वो भाग गए हैं। रूस की ताबड़तोड़ गोलीबारी ने यूक्रेन में भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के रिहायशी इलाके भी निशाना बन रहे हैं। नागरिकों के सामने हर पल मौत का संकट मंडरा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के शहर रूस के हमलों के बाद खंडहर में तब्दील हो गए हैं। यूक्रेन में आसमान से लगातार बम बरस रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लोग न तो रूस के आक्रमण से डरे हैं और न ही उनका हौसला कमजोर पड़ा है। लेकिन लगता है कि ज़ेलेंस्की का इरादा कमजोर पड़ गया। पुतिन को ललकारने वाले ज़ेलेंस्की के बारे में रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि उन्होंने जंग के बीच अपना मुल्क छोड़ दिया। आखिरी दम तक लड़ने की बात करने वाले ज़ेलेंस्की के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो रूसी सेना के डर से भागकर पोलैंड चले गए। Незламні народи непереможної України. Рівно 2 роки тому в Україні було зафіксовано перший випадок COVID-19. Рівно тиждень тому Україну атакував інший вірус, інша хвороба і ті, хто страждає на тяжку анексію та окупацію чужих земель. सरेंडर न करने की कसम खाने वाले ज़ेलेंस्की अपने नागरिकों को गुरिल्ला वार के लिए तैयार कर रहे थे। वो जनता से कह रहे थे, हथियार उठाओ, पेट्रोल बम बनाओ और रूस के खिलाफ जंग लड़ो। लेकिन जब कीव के करीब रूस की सेना पहुंची तो उन्होंने खुद मैदान छोड़ दिया। ये बात यूक्रेन की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर उनके भागने को लेकर रूसी मीडिया का दावा सच है तो। अब पश्चिमी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर लवीव में यूक्रेन की तैयारी देखिए। यहाँ स्थानीय लोगों को हथियार चलाने और रूसी सेना का रास्ता रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस की सेना से अपने देश की रक्षा करने और अपने देश की सेना की मदद के लिए यूक्रेन के युवा सामने आ रहे हैं। Сюди прийшов, щоб хоч мати певне якесь уявлення, як захищатися, як вижити, якщо ворог до нас прийде. यूक्रेन की जनता सीना तान कर रूस के टैंकों के सामने खड़ी हो गई है। रूस की सेना को रास्तों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रूसी गाड़ियां नागरिकों का शिकार भी बन रही है। कीव की तरफ लगातार बढ़ रही पुतिन की सेना को रोकने के लिए भी खास तैयारी की जा रही है। सड़कों पर एंटी टैंक बैरिकेड बनाए जा रहे हैं। लोहे से ऐसे बड़े बड़े बैरिकेड बनाए जा रहे हैं जिनको भेद पाना रूस की टैंक्स के लिए नामुमकिन हो। यूक्रेन के लोग सेना की मदद को सामने आ रहे हैं ताकि अपने देश की रक्षा की जा सके। हमलों से बचाने के लिए बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है।
कीव के आसपास रह रहे लोगों को पुलिस सुरक्षित जगहों तक पहुंचने में मदद कर रही है। राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर बम शेल्टर भी बनाए गए हैं ताकि रूसी सेना की बमबारी से लोगों को बचाया जा सके। अब पश्चिमी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर लवीव में भी नए बम शेल्टर बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। लवीव के इस पार्क में यूक्रेन के नागरिक भी बम शेल्टर बनाने में जुटे हैं ताकि अपने लोगों की सुरक्षा की जा सके। अपने देश में मिल रहे समर्थन के बावजूद जेलेंस्की का अपना मुल्क छोड़कर भाग जाना, जब यूक्रेन को जेलेंस्की की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अपनी जान बचाने के लिए कीव छोड़कर पोलैंड चले जाना, ये क्या है? अगर ये सच है तो फिर आप कह सकते हैं कि जेलेंस्की ने अपने ऊपर भगौड़े का ऐसा टैग लगा लिया जो इतिहास में कभी भी मिट नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.